हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेड विद आकृष। तो गाइस, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा क्या है। पहले तो सबसे पहले उसका नाम बता देता हूँ। उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरी आई कि ये एक इंडिकेटर हमें समझना है और ये आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ। और भी जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी मेरे को रिक्वेस्ट किया है, तो आज मैंने चलो एक वीडियो बना दिया है उसके ऊपर। और ये एक कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इंट्राडे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, पोजिशनल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको पता ही है कि जैसे कि इंडिकेटर आपको सिर्फ एक हेल्प करते हैं, आप उनके बेसिस पे अपनी कोई ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे कि आरएसआई इंडिकेटर है, तो हम देख लेते हैं कि हाँ यार आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है या आरएसआई कैसे। देखो, मेन तो फायदा आरएसआई का यही है कि आरएसआई डाइवर्जेंस में कहाँ हो रहा है और कहाँ पर कोई भी स्टॉक ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में है, राइट। लेकिन कभी हम उनके बेसिस पे सिर्फ ट्रेड नहीं ले सकते। सिर्फ एक इंडिकेटर हमें शो कि हाँ यार 30 से नीचे आरएसआई चल रहा है तो हम यहाँ पे अपनी बाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें और भी, हमें ये एक एक्स्ट्रा वेटेज होता है हमारी ट्रेड के लिए। हाँ चलो, आरएसआई डाइवर्जेंस भी हो रहा है और हमें एक और सिग्नल, दो सिग्नल और मिल गए हमें बाई इनिशिएट करने के लिए। तो ऐसे ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि डाउन ट्रेंड में कैसे यूज करते हैं और अप ट्रेंड में ही कैसे यूज करते हैं। उन जो लेवल्स निकलते हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं हम अपनी ट्रेड के लिए, इंट्राडे में भी और पोजिशनल में भी। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना वीडियो, और पूरे एक टाइम निकाल के वीडियो देखना, तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी और बेटर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके गाइस, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फिबोनाची एक्चुअल में है क्या। ये तो अगर हम गूगल करते हैं, सपोज अभी हमने फिबोनाची गूगल कर लेते हैं कि फिबोनाची है क्या। ठीक है, तो इनको तो वैसे एक नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हर चीज, मतलब कुछ भी है, मतलब कि हमारा जो पेड़ पौधे हैं या फिर मैथमेटिक्स हैं या कुछ भी है, मतलब सारी चीजों में कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस रहता है। उसके हिसाब से सारी चीजें बनी हुई हैं, राइट। जैसे कि चलो ये देख लेते हैं पिक्चर में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये पिक्चर है, तो इसमें देखो 1+1 × 2, 1 × 2+3। तो मतलब जो भी यहाँ डिजिट है, जैसे 3 है, तो ये 2 को प्लस करके अगली डिजिट बना रही है। जैसे 3 और 5 को 8 मिलके 8 आ रहे हैं, तो 8+5 × 13 हो गया। 13+8 इक्वल्स टू 21 हो गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें। अब जैसे एक प्लांट प्लांट का फोटो है, तो ये कुछ जो जो इनका एक जैसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो इनका एक सब कैलकुलेशन है। तो हर चीज में एक कैलकुलेशन है और वही फिबोनाची उसी से बनता है। तो हर चीज में आपको मिलेगा वो, राइट। हमने शायद अपने कॉलेज डेज में या स्कूल डेज में भी हमने ये नंबर्स पढ़े हुए हैं, राइट। तो अब इनको हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, चार्ट पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है गाइस, कि पुल बैक, रीटेस्टिंग। तो ये सारी चीजें, रिट्रेसमेंट, पुल बैक और रीटेस्टिंग, सारी एक ही चीज है। जैसे कोई अप ट्रेंड में कोई स्टॉक चल रहा है और वो थोड़ा सा फॉल होने शुरू हुआ है, तो उसको, जैसे कि यहाँ से ये अप ट्रेंड में चला, फिर थोड़ा सा फॉल हुआ, तो दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड पुल बैक, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। तो हम यहाँ पे इन सब जगह कैसे यूज कर सकते हैं, वो चलो हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे आपका पोजिशनल में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से एचडीएफसी का चार्ट देख लेते हैं। पोजिशनल में एक दिन का चार्ट लिया हुआ है हमने। ठीक है, कोई भी देखो, पहले ही आपको जैसे पता ही है, कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी आप, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, 100% कोई भी काम नहीं करता। बट आप उनकी हेल्प ले सकते हो अपनी ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो आपको ये कहाँ दिखेगा, आपको ये यहाँ पर दिखेगा। या तो आप ऑल्ट एफ प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो आपको ट्रेडिंग व्यू में उसका शॉर्टकट मिल जाएगा। जब आप ऐसे फेवरेट में ऐड कर लेंगे, यहाँ पे स्टार है, तो सिर्फ रिट्रेसमेंट और भी है यहाँ पे, पिच फैन, इनसाइड पिच फॉर्क, मॉडिफाइड पिच फॉर्क, और इस तरह से बहुत सारे, फिर स्पायरल, सर्कल्स, वेज, चैनल, बहुत सारे हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट आज समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अभी क्या है, हमने एल टॉप कर दिया, स्टार कर दिया, और नीचे एक स्टार का बटन है। तो अब यहाँ पे आपको अपने फेवरेट टूल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कैसे करते हैं, जिस ट्रेंड का हमें फिबोनाची लेवल्स निकालने हैं, जिस ट्रेंड की, जैसे कोई डाउन ट्रेंड में, तो हम ऊपर से शुरुआत करेंगे। यानी कि हम टॉप को पहले लेंगे, टॉप के पॉइंट को, और उसको ड्रॉ करेंगे बॉटम पॉइंट तक, राइट। और उसमें भी एक कंडीशन क्या होती है गाइस, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं,
ठीक है, ये एचडीएफसी बैंक का है, दिस इज द टॉप पॉइंट हो गया हमारा, ये टॉप पॉइंट है, राइट। और ये हमारा बॉटम पॉइंट है। तो अगर मान लो ये चार्ट बना ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये चार्ट यहाँ से लेकर के बना ही नहीं है इतना, एक सेकेंड, ओके। अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो चार्ट है ये बना नहीं, आपने इसको यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, तो ऐसे आपको अच्छे लेवल्स नहीं मिलेंगे। तो आपको वेट किस चीज का करना है, वेट आपको करना है कि थोड़ा सा पुल बैक हो जाए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए, तभी आपको, इंडिकेटर का नाम है ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। थोड़ा सा पुल बैक हो जाए, जैसे यहाँ से गिर रहा है, गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, और यहाँ तक गिरा, ये इस पॉइंट तक गिरा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसने अप ट्रेंड दिखाया है। अब हमें तब यूज करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट कि कब कहाँ लेवल्स निकलेंगे, कहाँ से हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अभी देखते हैं इसको, रिट्रेसमेंट का यहाँ पे मैंने ले लिया और ये मेरा टॉप पॉइंट है। अब इसमें क्या है, टॉप और बॉटम कैसे सेलेक्ट करते हैं, विक को लेना है या बॉडी को लेना है, तो गाइस टॉप मतलब टॉप, अब वो विक का टॉप ही होगा ऑब्वियसली, हाई पॉइंट और लो पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट बेसिकली। तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इसको बस यहाँ पे क्लिक किया और इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे, लोएस्ट पॉइंट तक जाएंगे। देखिए लोएस्ट पॉइंट बिल्कुल टच कर लिया हमने और इस तरह से हमारे ये लेवल्स ड्रॉ हो जाते हैं, ओके। अब थोड़ा सा पुल बैक आ गया तो हम देखेंगे कि देखो परफेक्ट यहाँ पे भी नहीं बन रहा है ऑब्वियसली, कोई भी इंडिकेटर एकदम 100% सही नहीं करता, बट आप उनकी हेल्प ले सकते हो, राइट। अब देखो अपनी ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया होता है, थोड़ा सा पुल बैक है, यहाँ तक आ गया होता, फिर हमने देखना है कि कहाँ तक पुल बैक हो सकता है या कहाँ तक फॉल हो सकता है, कहाँ पे मैं एंट्री बनाऊं, तो एक एक्स्ट्रा कोई सिग्नल मिलता है आपको, कोई डाइवर्जेंस मिलता है या फिर कुछ और हैमर कैंडल मिलती है, तब आप इसको लेवल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए पहली चीज ये कि पुल बैक, छोटे पुल बैक होते हैं 38%, ये आपको साइड में थोड़ा दिख रहा होगा, 0.382, तो बेसिकली ये 38% होता है। और यहाँ पे जैसे तीसरा लेवल फिर से दिख रहा है 0.61%, यानी कि 61% का है ये, 0.618 आपको नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो बड़े पुल बैक होते हैं मैक्सिमम वो 0.61 तक जाते हैं, यानी कि 61% तक जाते हैं, और जो छोटे पुल बैक होते हैं वो 38% तक जाते हैं, राइट। तो अभी इनको ट्रेड कैसे करेंगे, अगर हमने पोजिशनल लेना है तो यहाँ तक तो गाइस कुछ भी आपको एक ऐसी लेवल्स नहीं मिलते हैं जिन पे आप ट्रेड कर सकते हो, बट जैसे ये यहाँ से पुल बैक लेके जब वापस होना शुरू हुआ तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक बार एक लेवल सपोर्ट किया है इसने, और यहीं पर दोबारा आके और नीचे जाने की कोशिश की है बट नहीं गया है। फिर जब आपको ये बुलिश कैंडल मिलती है तब आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, क्योंकि इसने इस लेवल पॉइंट जो 23% का लेवल है उसको भी रेस्पेक्ट किया है, ओके। चलो ये तो हमने ले लिया डाउन ट्रेंड का, अभी हम देखते हैं कि अप ट्रेंड में कौन सा है, फिर उसको वहां कैसे यूज करते हैं, राइट। अभी इसमें थोड़े एक दो एग्जांपल और लेते हैं आपको, जस्ट टू अंडरस्टैंड। कोई और स्टॉक उठा लेते हैं या इसी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ओके। चलो चलो यहीं पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ओके, ये एक अप ट्रेंड था यहाँ से यहाँ तक, फिर एक पुल बैक लिया है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हमने अप ट्रेंड का लेना है तो हम नीचे से शुरू करेंगे, राइट। तो हमारा लोवेस्ट पॉइंट कहाँ है गाइस, लोवेस्ट पॉइंट हमारा ये है, और हम इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे। देखो अब यहाँ पे देखो ये जो लेवल निकल के आए हैं फिबोनाची के थ्रू, देखो पहला तो जब ये लेवल यहाँ पे आया 38%, थोड़ा सा यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, एक कैंडल इसने लिया, डेली का चार्ट देख रहे हैं गाइस हम, एक कैंडल ये लिए रेजिस्टेंस, एक कैंडल लिया, फिर तीसरी कैंडल ने इसने ब्रेकआउट दे दिया, फिर उसने 61%, ऑलमोस्ट 61% तक इसने सपोर्ट लिया है, फिर वापस से इसने ऊपर जाना शुरू किया है। और जब ऊपर गया तब भी देखो अगेन इसने 38% को रेस्पेक्ट किया है, फिर जब ऊपर इसने 23% को ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्टिंग हुई, तब यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे उसको रेस्पेक्ट किया। तो ये हर जगह ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आपको दिखेंगे कि हाँ आपको ये काम करते हुए दिख जाएंगे, है ना, ओके। तो एक हमने अप ट्रेंड का देख लिया, एक हमने डाउन ट्रेंड का देख लिया, कोई और स्टॉक देख लेते हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, जिसमें थोड़ा सा पुल बैक हमें आ गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम विप्रो ही देख लेते हैं, चलिए ठीक है, एक डाउन ट्रेंड का फिर से ले लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड में कैसा करना है, हमें टॉप से लेके बॉटम तक खींचना है, राइट। तो टॉप से लेके अगर हम बॉटम तक खींचेंगे, हमें बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट लेना है और हाईएस्ट पॉइंट लेना है। तो ये हमने लाइन खींच दी है, देखो अभी ये पुल बैक हुआ, यहाँ से पुल बैक हुआ तो इसने 20% को रिस्पेक्ट किया, फिर एक फॉल आया, फिर वहीं से 23% से थोड़ा सा नीचे जाके इसने वापस से पुल बैक लिया है। तो अगेन ये 23% को इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, कई सारी जगह आप देखोगे इसने यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है इस लेवल ने। और जैसे ही इसने एक ब्रेक किया है, ब्रेक हर जगह ये देखो इस एरिया में काफी मूव किया है, 38% से लेके 23% के बीच एक रेंज बनाई है, इसी इन्हीं लेवल्स के भीतर एक रेंज बनाई है ना। और इसके बाद एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद
68% पे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुका है यहाँ पे, है ना, फिर फॉल हुआ है, फिर यहाँ पे इसको इन दोनों लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है। तो ऐसे ही ये चलता है, राइट। फिर इस लेवल को जो 78% का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, इस एक रेंज में चला है। तो ऐसे ही ये काम करते हैं गाइस, है ना। ओके, तो हमने तीन एग्जांपल हमने इंट्राडे में देख लिए हैं, पोजिशनल में देख लिए हैं, सॉरी। अब एक देखते हैं इंट्राडे में कैसे यूज करना है। इंट्राडे यूज करने का तरीका बिल्कुल यही है, बस हमें टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। 5 मिनट 2 मिनट से बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, बट आप कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकते। 5 मिनट में भी ले लेते हैं, चलिए 5 मिनट भी देखते हैं, कोशिश करते हैं ड्रॉ करने। चलो आज के ही देखते हैं, बैंक निफ्टी का बहुत ऊपर नीचे चला है आज। तो आज देखते हैं कितना अच्छा इसने काम किया है नहीं किया। तो हम लोएस्ट पॉइंट देखेंगे, डे का लो कहाँ पर है। तो ये हमारा डे का लो है 10:30 बजे का। तो यहाँ से अब हम कहाँ से कहाँ ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देख रहे हैं और ये एक पुल बैक सा आ रहा है, यहाँ पर आ गया, तो देखेंगे कहाँ तक पुल बैक होगा जो हम अपना कुछ ट्रेड बना सकते हैं, राइट। अगर हम मान लो ये वाला चार्ट 14-15 के बाद से अगर नहीं बना है, पुल बैक हो रहा है, एक रिट्रेसमेंट जैसा हो रहा है, तो ये टॉप पॉइंट होगा और ये बॉटम पॉइंट होगा। तो यहाँ से ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो हम बॉटम से शुरू करेंगे यहाँ से और इसको हाई पॉइंट तक लेके जाएंगे। उस टाइम पे तो हाई यही रहेगा, राइट। अब देखो इसने जो बड़ा पुल बैक होता है गाइस, जो मैंने आपको बोला ना 61% का बड़ा पुल बैक होता है, एक छोटा पुल बैक होता है वो 38% तक होता है। मैक्सिमम आपके 61% वाले ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और मैक्सिमम बड़े पुल बैक ही होते हैं, राइट। अब देखो जब ये फॉल होना शुरू हुआ तो एग्जैक्टली उसने 61% को यहाँ पे अपना रिस्पेक्ट किया है। तो अगर आपको यहाँ ट्रेड बनानी थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका सहारा ले रहे हो, एक दो सिग्नल और देखने पड़ेंगे आपको फॉर श्योर। तो पहला सिग्नल क्या हो गया, अगर हम इसी इंडिकेटर की बात करते हैं, पहली चीज ये इस लेवल को रेस्पेक्ट किया इसने, 61% को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। और जब इसने ये वाली कैंडल बनाई थी और इसने इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया ग्रीन वाले का, तो आप यहाँ पे कहीं एंट्री बना सकते हो। रीजन, पिछली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, प्लस एक हमारा जो 50% का जो लेवल है वो भी उसने वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ पे कहीं इस कैंडल में आप कहीं पर भी एंट्री बना सकते हैं अपनी, राइट। और अगले लेवल के लिए आप उसको टारगेट लेकर चल सकते हैं, जैसे 23% हो गया या फिर 0% यानी कि 100% हो गया और उससे ऊपर ही निकल गया है फिर, है ना। ये तो अभी आज का एग्जाम्पल लिया है। इसी में देखते हैं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल, अभी देखो ये छोटा सा एक पुल बैक नजर आ रहा है और ये टॉप पॉइंट है और ये छोटा सा पुल बैक है। तब हम कैसे, अगर यूज करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगेन बॉटम पॉइंट सेम ही रहेगा और इसको हम इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेंगे, राइट। देखो ये हमारा हाई पॉइंट हो गया। अब देखो गाइस, यहां से लेके ये हमारा हाई है, इस तरह से, ओके। तो दिस इज आवर हाई। तो अगर हम शुरू से देखेंगे ना, तो देखो ये इस लेवल को वापस से रिजेक्शन लिया, 70% को रिजेक्शन लिया, सपोर्ट किया इसने और फिर ऊपर गया। लगातार उसने 3 लेवल ब्रेक किए, फिर इसने 30% को फिर से थोड़ा सा इसने रिस्पेक्ट किया, अगेन यहाँ तक गया जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है जहां से हमने ड्रॉ किया, थोड़ा सा पुल बैक लेता हुआ आ रहा है और अगेन इसने एक छोटा पुल बैक जो मैं आपको बोल रहा था 38% का, ऑलमोस्ट इसने वहीं पर इसको रेस्पेक्ट करके एक वापस से एक कैंडल बनाई है और ऊपर तक गया है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये हमारा अप ट्रेंड का है, इसलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। अगर हमारा ये डाउन ट्रेंड का होता तो हम ऊपर से शुरू करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन गाइस यही होता है कि यूज कैसे करना है, ऊपर से ड्रॉ करना है या नीचे से ड्रॉ करना है। तो लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे अब देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ ठीक है। ये देखो डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल, ये एक डाउन ट्रेंड है, फिर एक पुल बैक आना शुरू हुआ है और फिर ये थोड़ा सा नीचे गिरा है। अगर हम मान लो यहाँ पुल बैक के टाइम पे और हमने अगर ड्रॉ करनी है तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये रहा, है ना, हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है एंड बॉटम पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। अब देखो आपको लेवल्स कितने अच्छे रिस्पेक्ट किए, टॉप से हमने बॉटम पे खींचा है क्योंकि डाउन ट्रेंड का है, राइट। तो एक पुल बैक ले रहा है और इसने देखो 61%, जो हम मैक्सिमम बोलते हैं कि मैक्सिमम जो है 61% तक हमारा पुल बैक होता है। फिर एक फॉल होना शुरू हुआ है, लेकिन सिग्नल क्या मिला, अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई होती, अगेन एक हमें एक सेम साइज की एक ग्रीन कैंडल मिल गई तो हमारा एग्जिट हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ हम इसी का सहारा नहीं ले सकते ट्रेड बनाने के लिए कि हाँ यार हमें यहाँ पे लेवल मिल गया और फटाफट से हमने शॉर्ट कर दिया या लॉन्ग कर दिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूज करने का। हमें इंडिकेटर यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज कर सकते हैं इसको। सिर्फ हम लेवल्स निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नियर बाई कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, या फिर पुल बैक एक हाई ऑल टाइम हाई लगा के थोड़ा सा पुल बैक लेने आया है और फिर एक ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जा सकता है, राइट। तो वहां पे कैसे यूज करना, क्योंकि ऊपर तो कुछ और है नहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो वहां पे लेवल कैसे निकालेंगे। तो उस चीज में हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं पोजिशनल पिक्स के लिए, राइट।
लेकिन यहाँ पे देखो लेवल्स वही अच्छी सपोर्ट करेगा आपको। जब ये यहाँ पे पुल बैक लिया कहाँ तक 61% तक, फिर इसने 50% को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर वापस ऊपर आ गया, फिर अगेन जब ऊपर जा रहा था तो 70% रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया। अगेन देखो यहाँ तक गिरा है, 23% पे फिर से इसने सपोर्ट लिया है। तो ये आप कहीं भी ड्रा कर सकते हो, इंट्राडे में भी अच्छा काम करेगा और आपका ये पोजिशनल भी अच्छा काम करेगा। अब अगर हमें ये निकालना है, देखो यहाँ से देखते हैं, अगर हम ये एक अप ट्रेंड का था, यहाँ से पुल बैक लिया, तब देखते हैं कैसे अच्छे लेवल काम किया नहीं किए, क्योंकि हम यहाँ से ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि हम यहाँ से ले रहे हैं, या इवन हमने यहाँ से लेना पड़ेगा। सेम डे का कहाँ से आएगा, ओके, तो ये हमारा सेम डे है, यहाँ से लेके हम देखते हैं इसको यहाँ तक कहाँ तक सपोर्ट किया है। ओके, देखो यहाँ से हमने ड्रॉ किया है, आई गेस ये लोएस्ट पॉइंट है यहाँ का, 21 तारीख का, नहीं लोएस्ट नहीं है। ओके एक सेकेंड, लोएस्ट पॉइंट लेते हैं ना, सेम डे का लोएस्ट ले लेते हैं, कहाँ तक है। ओके ये लोएस्ट पॉइंट हमारा 21 तारीख का, तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट है और इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट मैंने कर दिए, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक हमें मिल रहा था, तो हमने देखा कि यहाँ से चलो देख लेते हैं कि कहाँ तक गिरेगा। देखो कितना ब्यूटीफुली इसने काम किया है गाइस। सबसे पहले इसने जब मूव देना शुरू किया, चलो यहाँ से पुल बैक नहीं, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो देखो छोटा पुल बैक 38%, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 38% छोटे पुल बैक होते हैं, मैक्सिमम हमें 61% के मिलेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा पुल बैक हुआ, अब आपको पता लग गया 38% एक क्रूशियल लेवल है एक। तो यहाँ पे आप यहाँ कहीं इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है 23% को, आप अपनी छोटी सी टारगेट के लिए आप अपना ये प्ले कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा खेल अपना इसका, क्योंकि ओवरऑल अप ट्रेंड में चला है। ठीक है, आपको एक एंट्री मिल रही है, आप 100-150 पॉइंट के लिए खेल सकते हो आराम से। 100-150 पॉइंट आई गेस मिल गए होंगे यहाँ पे, अगर हम इस लेवल के ब्रेक होने पे कहीं एंट्री बनाते हैं। हम लगभग 250 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं, कोई बात नहीं, छोटे टारगेट के लिए खेल सकते हैं। कि और भी हमें एक दो इंडिकेटर और चाहिए होंगे, या फिर कोई और लेवल्स होंगे हमें वो निकालने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना गाइस। जब रीटेस्टिंग के लिए आया तो अगेन इसने देखो इस लेवल को सपोर्ट किया 23% को, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया, वापस से ऊपर चला गया वहां से। तो ये लेवल इस तरह से काम करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड अगर है, सिंपल है, अप ट्रेंड का है तो एक पुल बैक दिखना शुरू होना चाहिए, आपको लगे कि हाँ यार ये पुल बैक हो रहा है। या इस फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉक यहाँ पे होता है, एक अप ट्रेंड में गया, फिर एक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गिरना चालू हुआ, तो आप यहाँ पे एक अपनी फिबोनाची खींच सकते हो। इसको आप यहाँ से भी ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक तब तक का यहाँ पे अगर लेवल हम निकालेंगे, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है या ये लोवेस्ट पॉइंट है अगर हम मानते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितना है, कौन सा लेवल काम करेगा। देखो यहाँ पे भी काम करेगा। हर चीज एक कैलकुलेशन में चलती है, जैसे मैंने आपको वीडियो शुरू में बताया, गूगल किया था, हर चीज में एक कैलकुलेशन है। अगर हम इस जैसे सेकंड हाफ में हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर सेकंड हाफ तक का हमें लोएस्ट लेना है तो ये होगा लोएस्ट पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से पुल बैक हुआ, अगेन इसने 50% को सपोर्ट किया है। देखो यहाँ पे जब पुल बैक होना शुरू हुआ तो 30, जब यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये एक छोटा पुल बैक आया है यहाँ से, राइट, वो 38% तक हुआ। तो इस तरह से आप इसको खींच ड्रॉ कर सकते हैं और इनकी हेल्प ले सकते हैं। इनके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड के लिए आपको 2-3 सिग्नल, एक कम से कम एक सिग्नल और चाहिए कि वहां पे हैमर कैंडल बने, कोई बुलिश इनगल्फिंग बने या बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, तो वहां पे आप उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, आई नो दैट, बट कोई चीज अगर आपको अच्छे से समझनी है तो थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कीजिए, उसको कैसे यूज कर सकते हैं अच्छी तरह, कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं किसी इंडिकेटर का या किसी भी चीज का, तो थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सिंपल एक रूल है इसमें फिबोनाची यूज करने का, कि अगर आप ट्रेंड में है, थोड़ा सा पुल बैक आपको दिख रहा है कि हाँ 2-3% मतलब 1-1.5% इंट्राडे में गिर चुका है, या अगर इंट्राडे पोजिशनल की बात कर रहे हैं तो 2-4% अगर गिर चुका है, तो थोड़ा सा पुल बैक आपको दिखना चाहिए, थोड़ा सा फॉल हो रहा है, तब आप आपको यूज करना है। और अगर आप ट्रेंड में यूज कर रहे हैं तो टॉप से हाई पे जाना, आई मीन बॉटम से हाई पे जाना है, और सेम कंडीशन वाइस वर्सा हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी आपकी डाउन ट्रेंड में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, हैव ए गुड डे।